नमस्कार। गुड इवनिंग इंडिया में मुंबई दूरदर्शन की ओर से मैं अभिलाषा द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जी हां, ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो न केवल हमारे देश की गरीब से गरीब, पिछड़ी से पिछड़ी महिला को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराती है, बल्कि स्वच्छ ईंधन के जरिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ा रही है। केवल महिलाओं को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन देकर ये योजना न केवल नारी अस्मिता को सम्मान दिला रही है, बल्कि घरेलू प्रदूषण से मुक्त वातावरण देकर उन्हें बेहतर जिंदगी दे रही है, बेहतर जीवन दे रही है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन, जी हां, इसी उद्देश्य को लेकर चल रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या लक्ष्य है, कितनी उपलब्धियां हुई हैं पिछले साल में और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, यही जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई के डेप्यूटी जनरल मैनेजर श्रीकांत यादवाडकर जी। स्वागत है श्रीकांत जी आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई के जिला नोडल अधिकारी प्रभात कुमार जी। स्वागत है प्रभात जी आपका भी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए है और महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। ऐसी ही दो लाभार्थी महिलाएं हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। वो हैं ताहिरा बी। स्वागत है ताहिरा जी आपका। और साथ में है कनीज फातिमा जी। हाँ। सबसे पहले श्रीकांत जी से मैं जानना चाहूंगी, क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया में की गई थी। इस योजना के तहत 3 साल में 5 करोड़ कनेक्शंस जो बिलो पॉवर्टी लाइन घर हैं, महिलाएं हैं, उनको देने की योजना है। पिछले साल का लक्ष्य 1.5 करोड़ का था, जो सरकारी क्षेत्र की ऑयल कंपनियों ने मिलकर 2 करोड़ से ऊपर उसको हासिल किया है। भारत सरकार की तरफ से 8,000 करोड़ का वित्तीय आवंटन इस योजना के लिए किया गया है 3 सालों के लिए। इसमें जो लाभार्थी हैं, इनका सिलेक्शन, इनका चुनाव जो होता है वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो लिस्ट बनी थी, उसमें जो गरीब से गरीब परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं, उनके नाम इस सूची में है और उन्हें ये कनेक्शंस दिया जाता है। हर लाभार्थी को 1600 रुपये का वित्तीय आवंटन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, भारत सरकार की तरफ से होता है। और अगर कुछ लाभार्थी अगर इसे उसके बाद के अगर जो व्यय हैं, जैसे हॉट प्लेट है या फिर पहला गैस का पहला चूल्हा है, अगर वो भी ना खरीद पाएँ तो तेल कंपनियां उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देती हैं, ताकि उसे बिना किसी खर्चे के ये कनेक्शन मिल सके। इसका जो राज्यों का चुनाव जो किया गया वो इस हिसाब से किया गया कि जो 1 जनवरी 16 को एलपीजी कवरेज जो औसत था भारत का, उससे जो कम राज्य थे उसका चुनाव इसमें पहले किया गया और उनको पहले इसमें प्राथमिकता दी गई। इसके मुख्य उद्देश्य आपने अपने संभाषण में बोल ही दिया है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन इसकी टैगलाइन है इस इनिशिएटिव की। और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जो घरेलू प्रदर्शन होता है लकड़ी, कोयला और उपले जलाने से, उससे बचाना है। जी हाँ। प्रभात जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि किसी महिला को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन लेना हो तो उसके लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा, किस तरह आवेदन करना होगा? जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ये एसईसी डेटा लिस्ट जो सरकार द्वारा समेकित की गई है, उसको हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को डाउनलोड करके क्षेत्रवार बांटते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा घर घर जाके लाभार्थियों के नाम जो कि एसईसी डेटा में दी हुई है उनकी पहचान की जाती है, उनकी किचन की निरीक्षण भी की जाती है और पाए गए लाभार्थियों को जो इसके लिए उचित माने जाते हैं, लिस्ट के एसईसी लिस्ट के अनुसार उनका केवाईसी फॉर्म किया जाता है और वो डीडुप्लीकेशन के लिए एनआईसी वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। जो भी लिस्ट लाभार्थियों के एनआईसी
की वेबसाइट से डीडुप्लीकेशन होके पास होते हैं उनको फिर डिपॉजिट फ्री PMUI कनेक्शन रिलीज़ किया जाता है और SB बना के उनका कनेक्शन रिलीज़ करने के बाद उनके घरों पे ट्रेंड मैकेनिकों के द्वारा इंस्टॉलेशन किया जाता है और इंस्टॉलेशन करने के साथ साथ ही लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और गैस के ईंधन के रूप में इस्तेमाल में करने के लिए जो भी सुरक्षा नियमों का और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो उनको बताया जाता है। ये जो आपने डी डुप्लीकेशन की बात की, यानी लिस्ट जो है यदि ऑनलाइन तैयार हो तो आधार कार्ड के जरिए जो है पता चल जाता है कि किसके पास गैस कनेक्शन है, किसके पास नहीं है, या कोई एक लाभार्थी जो है जो लाभ लेना चाह रहा है वो एक कंपनी से ले चुका है, दूसरी कंपनी से नहीं ले सकता है, तो इस तरह से चेकिंग का भी प्रावधान है। डी डुप्लीकेशन का अर्थ बिल्कुल आपने जैसा बताया वैसा ही है। उसमें ये देखा जाता है कि जो लाभार्थी ने आवेदन दिया है उनके परिवार में किसी और ने तो कनेक्शन नहीं रिलीज़ किया है। ये हमारे NIC के वेबसाइट से उसकी जांच की जाती है और जो पास होते हैं उनको फिर अकॉर्डिंगली कनेक्शन रिलीज़ की जाती है। तो इसी प्रक्रिया के तहत, इस योजना के तहत बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो लाभान्वित हो रही हैं और महिलाएं खुद भी एफर्ट कर रही हैं और उसके लिए लिस्ट में नाम होना चाहिए। ऐसी ही दो महिलाएं हमारे यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, ताहिरा जी आपसे जानना चाहूंगी, आपको किस तरह से मिला ये गैस कनेक्शन? हमारे को बोलो तो ऐसे बोले मोदी सरकार उन्हें बोलने लगे एक से बढ़ते गए ऐसा लेके भाषण लिखा लेके वो आदत कार्ड भी कार्ड देगा। आपके पास कोई आया होगा जिसने बताया होगा कि आपका हाँ, तो नाम बताया है? ना, पड़ोसी में थे तो उसने जाके लेकर आए पहले शुरू, तो उसके बाद मैं गई तो बोले स्टोव क्यों जलाते, बोले तुम जाके बाटला के नंबर लगाओ, तुम औरतें के नाम क्या हो रहा है। तो उसके वजह से मैंने निकाल के लेकर आई, समझो आदत कार्ड ले गई थी और पिन कार्ड ले जाके ये करे जमा करे इसको। अच्छा, तो जमा करे सो 4 दिन के बाद में जब वो उन्होंने फोन करे फिर मेरे को, तो अभी आपको गैस कनेक्शन मिल गया है? मिल गया। तो ये जो कनेक्शन हुआ वो आपको डिपॉजिट फ्री कनेक्शन मिला हुआ है? आपने कोई डिपॉजिट नहीं दिया इसके लिए? नहीं, लोन दी ना 900 दे चिल्ले बाटले गैस से। अच्छा, वो तो बाटली ही और उसके लिए दिया हुआ है, मतलब पहले कनेक्शन आपका मुफ्त में है? कुछ नहीं दिया मैंने पहले का। और उसके अलावा क्या किया आपने? तो लूज करने लगे, फिर चालू करने लगे। तो 900 रुपए आपने दिया है गैस या बाटले का के सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का। और चूल्हा भी लिया हुआ होगा आपने? सब साथ में जो मिला के ले ले। अच्छा, उसका सस्ते मिला है, 1600 में पड़ा समझो। अच्छा, पूरा मिला के 1600 में पड़ा है। अच्छा, तो अभी फातिमा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे पहले अभी तो आपको गैस कनेक्शन मिल गया है, बट पहले जब क्या यूज करते थे आप? गैस सिलेंडर करते थे, स्टोव यूज करते थे, से पकाते थे। अच्छा, फिर वो फॉर्म निकले कि गैस मिल रहा है, तो हमने नाम डाल दिए फॉर्म के अंदर, तो हमारा नंबर लग गया। तो फिर मालूम पड़ा कि तुम्हारा नंबर आ गया। तो फिर हम गैस के इस पर गए ऑफिस पर, फिर नंबर आया था, फिर वो लोग बोले तुम्हारा गैस पास हो गया। अच्छा, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले आपका गैस सिलेंडर नहीं था घर में, गैस का चूल्हा नहीं था, पहले आप स्टोव यूज करते थे या जो भी ईंधन का माध्यम यूज करते थे, तो अभी दोनों में फर्क आप क्या महसूस कर पा रहे हो? आपको फायदा लग रहा है ये योजना से जुड़ने के बाद? नहीं, बाटले से अच्छा दिख रहा, समझो वो स्टोव से नहीं जलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। गैस से आराम रहता है, गैस से आराम रहता है, वक्त कम लगता है। अच्छा, और पकाना जल्दी सहूलत हो जाती है गैस से, बाटले से। अच्छा, तो श्रीकांत जी, प्रभात जी और ताहिरा जी, फातिमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अनुभव हमसे बांटा और श्रीकांत जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश के दूर दराज के गांवों और कस्बों में या कहें कि विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को धुएं और प्रदूषण के अंधकार से निकालकर एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल जीवन देने की पहल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमें उम्मीद है दर्शकों को हमारी ये जानकारी लाभ पहुंचाएगी और भी महिलाएं इससे जुड़ेंगी। इसके साथ ही अब विदा लेते हैं और चलते हैं वापस दिल्ली स्टूडियो।